हाय दोस्तों, आज मैं 2009 की एक जापानीज मूवी जिसका नाम संबल है उसे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो कि एक माइंड ब्लोइंग मूवी है। मूवी की शुरुआत में हम एक जापानीज बंदे को देखते हैं जो कि काफी कलरफुल नाइट सूट में एक एम्प्टी रूम में सो रहा होता है। जब वो नींद से उठता है तो अपने आप को एक ऐसे रूम में पाता है जहाँ पर न डोर थे न ही खिड़कियां थी। कमरे में इधर उधर ढूंढते हुए वो एक बटन को देखता है और उसे दबा देता है। जैसे ही वो बटन को प्रेस करता है, रूम की दीवारों पर हंसते हुए बच्चे उभर आते हैं और थोड़ी देर बाद गायब हो जाते हैं, जिसे देखकर वो दूसरी बटन प्रेस करता है और उसके सामने न्यू न्यू चीजें आती रहती हैं, जिसे देख उसे बहुत ज्यादा मजा आने लगता है। लेकिन जैसे ही वो दूसरी बटन को प्रेस करता है, उससे आकर एक तेज कार टकरा जाती है और गुस्से में दूसरी बटन को दबाता है, जिसमें से एक बहुत बदबूदार गैस निकलती है। जिसके बाद वो बटन को दबाना छोड़कर कमरे में रखे सामान से खेलने लगता है। वो एक गेंद से खेल रहा होता है और वो गेंद जाकर दीवार पर एक बटन से टकरा जाती है, जिसमें से सुशी निकल आती है, जिसे देख उसे बहुत ज्यादा भूख लग जाती है और वो उसे खाने लगता है। फिर वो सुशी में खाने के लिए सॉस मांगता है, लेकिन हमेशा की तरह उसे कोई जवाब नहीं मिलता है और वो फिर से सुशी खाने लगता है। लेकिन उसे और ज्यादा भूख लगी थी तो वो दोबारा से उस बटन को प्रेस करता है, लेकिन इस बार उसमें से सुशी निकल आती है, जिसे देख उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो फिर से बटन दबाता है। इस बार उसके सामने एक 3D चश्मा निकल कर आता है, जो जो वो जब लगा कर देखता है तो उसे कमरे की छत पर एक बेबी एंजल दिखाई देती है। अब वो बहुत ज्यादा खुश होता है और फिर से बटन प्रेस करता है। इस बार उसके सामने सुपर मंगा का चैप्टर 4 मिलता है, जिसे पढ़कर उसे बहुत अच्छा लगता है और वो चैप्टर 6 के लिए दोबारा बटन प्रेस करता है, लेकिन उसे चैप्टर 6 की जगह चैप्टर 7 मिलता है। वो फिर से बटन प्रेस करता है, लेकिन उसे चैप्टर 6 की जगह 8, 9, 10 सभी चैप्टर मिलते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। छोड़कर दूसरी बटन दरवाने लगता है, जिसमें से एक अफ्रीकन मैन दौड़कर आता है और दूसरे दरवाजे से चला जाता है। वो फिर से उसी बटन को दबाता है और उसके सामने फिर से वो गेट खुलता है, जिसके बाद वो उसमें दौड़कर जाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो उस बटन को छोड़ता है, दरवाजा बंद हो जाता है, जिसे देख वो अलग अलग तरकीबें लगाकर उस गेट से बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन इसमें वो कामयाब नहीं हो पाता है। और फिर वो एक गुलदस्ता लाता है, लेकिन वो भूल जाता है कि वो बटन कौन सी थी, तो वो रॉन्ग बटन दबा देता है, जिससे फिर से वो अफ्रीकन मैन उस दरवाजे में से आता है और उसके वो गुलदस्ते से टकरा जाता है, जिसकी वजह से गुलदस्ता टूट जाता है, जिसे देख वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। लेकिन वो हिम्मत रख के और ज्यादा कोशिश करता है, जिसकी वजह से उसकी पीठ में बहुत तेजी से दर्द होने लगता है। फिर वो एक पेन किलर लेकर थोड़ी देर आराम करने लगता है और जागने के बाद वो ब्रश करने की सोचता है, जिसके लिए वो पानी वाली बटन दबाता है, लेकिन गलती से उसे दूसरी बटन दब जाती है और उसके सामने एक रस्सी निकल आती है, जिसे देखकर वो अपना मूड बदल लेता है और रोप के सहारे वो दरवाजे तक पहुंच जाता है। लेकिन वो डोर पर एक लॉक होता है, जिसे देख वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और दीवार पर जोर से लात मारता है। तभी उसके सामने एक की निकल कर आती है, लेकिन वो कुछ देर बाद गायब हो जाती है। वापस से वो उसी बटन को दबाता है और काफी कोशिशों के बाद उस की को पा लेता है और वो बहुत कोशिशों के बाद फिर से उस दरवाजे के पास पहुंचता है और उस की से उस दरवाजे को खोल लेता है। लेकिन जैसे ही वो उस की से उस लॉक को खोलता है तो उसकी नज़र ऊपर पड़ती है, जहाँ पर कोड वाला ताला डला होता है, जिसे देखकर उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगती है। जिसके बाद वो बटनें और तेज़ी से दबाने लगता है। उसके सामने फिर से वो अफ्रीकन मैन आता है, लेकिन इस बार वो नोटिस करता है कि उस अफ्रीकन मैन पर 3 नंबर लिखे हैं और वो समझ जाता है ये वो कोड ही है। तो वो फिर से बहुत कोशिशों के बाद उस दरवाजे तक पहुँचता है और फिर उस दरवाजे को वो खोल लेता है, लेकिन उसके पीछे वाला दरवाज़ा बंद हो जाता है और वो दरवाज़ा जो खोल रहा होता है, वो खुलता नहीं है। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और उसी कमरे में बैठकर रोने लगता है और वो सोचने लगता है उस रूम में कम से कम वो कितना मज़ा तो कर रहा होता है और अब वो इस रूम में फँस गया है। लेकिन उसके पीछे वाला दरवाज़ा खुल जाता है और वो भागने लगता है ज़ोरों से। एक के बाद एक रूम आते जाते हैं, लेकिन रूम खत्म नहीं होते हैं। बाद में फाइनली वो एक रूम में जाकर रुकता है, जहाँ वो महसूस करता है कि उसके जो बाल थे वो एकदम से बढ़ चुके हैं और उसके जो कपड़े थे वो कलरफुल थे, वो सारे कपड़े वाइट हो चुके हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वो एक बटन को प्रेस करता है, जिसकी वजह से लॉस एंजलिस में चल रही एक रेसलिंग के मुकाबले में
एक आदमी की गर्दन लंबी हो जाती है और वो एक के बाद एक दूसरे आदमियों को मारने लगता है। दूसरी बटन वो प्रेस करता है तो रसिया में एक मैजिशियन की ट्रिक फेल हो जाती है। तीसरी बार वो बटन दबाता है तो अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक कॉन्सर्ट में आग लग जाती है। चौथी बार वो बटन दबाता है, चाइना में एक आदमी पर बहुत सारे कुत्ते हमला कर देते हैं। उसके बाद वो ये सोचता है कि इन बटन से कुछ नहीं हो रहा है तो उन बटन को दबाना छोड़ देता है और उनके ऊपर चढ़कर ऊपर जाने की कोशिश करता है। जैसे-जैसे वो ऊपर जाता है उसके शरीर हल्का होता जाता है। फाइनली वो एक ऐसी अवस्था में पहुँच जाता है जहाँ उसका शरीर हवा में उड़ने लगता है और फाइनली वो एक ऐसे रूम में पहुँचता है जहाँ पर एक बहुत विशाल बटन होता है और ये बटन फ्यूचर का बटन होता है। यहाँ पर ये फ़िल्म समाप्त हो जाती है।